गुरु और रिटायर साथियों, सबसे पहले तो मैं आप यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद। और ऐसी आस भी हम रखते हैं कि सबके परिवार के अंदर सुख चैन शांति रहे, सबके बच्चे जो है ना बड़ी बड़ी नौकरियों पे बड़े बड़े उसमें आज्ञाकारी रहे, इस तरह की कामना भी मैं आपकी इसके लिए। साथियों, जहाँ तक आज कन्वेंशन का सवाल, कन्वेंशन एक वो चीज़ होती है कि भाई संगठन जो है ना, क्या काम संगठन ने आज रखी है, संगठन आगे करने दिया या इस तरह की नीतियाँ जो है ना सरकार की को पीछे और अनुमोदन करे, इसके लिए ही कन्वेंशन साथियों। साथियों, दो ही चीज़ों पे समाज कायम है। कर्मचारी दृष्टि से अगर हम देखें तो एक तो यहाँ पर कमेरा वर्ग है और एक साथियों लुटेरा वर्ग है। कमेरा वर्ग कौन है? कमेरा वर्ग हम लोग हैं, आप जिन्होंने पहाड़ों के ऊपर खंबे गाड़ का भी जो है ना अपनी जान जोखिम पे लाएगा, पहाड़ों के ऊपर भी खंबे गए, वो तो साथियों कमेरा वर्ग है। और लुटेरा वर्ग वो है कि ठेकेदार आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, साथ मिल गए हैं और इस हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था उसको लूट के चले गए। और सदा यही लड़ाई रहती है साथियों समाज के अंदर। कर्मचारी अगर है वो तो ये कहता है कि भाई मेरी तनख्वाहें, मेरी पेंशन, मेरे जो भी सुविधा वो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये प्रवृत्ति है हर कर्मचारी की, हर रिटायरी की। और जो लुटेरा वर्ग है वो ये चाह के भाई थोड़े से मैं ये काम करता और ज़्यादा फायदा न हो जाए, हम लूटता चले। इस चीज़ पे समाज सदा लड़ाई चलती है और उसमें कुछ हद तक तो हम कामयाब भी होते हैं। जहाँ आंदोलन पूरा हुआ, जैसे आप लोग संगठित हो, रिटायर वर्ग आज 2 नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे सर्व कर्मचारी संघ है हरियाणा के अंदर, और दूसरे नंबर पे जो है ना आपकी ताकत है रिटायर संघ की, बहुत मजबूत संगठन आपने बनाया है और मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपने बहुत बड़े बड़े आंदोलन आपकी जिंदगी में आए भी होंगे और आपने देखे भी होंगे। हम तो जब सर्विस में आए साथियों, हमने एक आंदोलन देखा था, मास्टरों का आंदोलन 67-68 में, बंसीलाल तानाशाह राजो एक था। और जब मास्टरों ने थोड़ी सी भी मांग अपने पेंशन या कोई तनख्वाह बढ़ोतरी की करी तो उन्हें एक पॉलिसी लागू कर दी कि भाई 50 किलोमीटर से दूर दूर इनको ट्रांसफर कर दो। उसने व्यू टाइम नहीं था कि आधा 3 व्हीलर में बैठ गए या बसों में बैठ गए 2 डेज आगे चले गए। सैकड़ों का जमाना था साथियों, सैकड़ों का। और हमने मास्टरों को देखा कि ऐसे जो है ना जब में पहले कर रहे थे, ये पैंट नहीं कर रहे थे, ऐसे लपेट था। और जब उनकी ड्यूटी पर जाया करते थे ना, एक ही चीज उनके मुंह से हमने सुनी क्या चल बैठा बंसीलाल, अपने साइकिल को वो बंसीलाल कह रहे थे। और कर्मचारियों ने पूरी मुस्तैदी से वो मुसीबत का सामना किया और अपने मिशन में कामयाब। तो ये साथियों आपकी ताकत। उसके बाद फिर हमने आंदोलन देखे साथियों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ ने हड़ताल कर दी 83-84 के अंदर। बंसीलाल का टाइम था साथियों, वहाँ के जो जितने भी नेता थे सबको बंसीलाल ने अंदर जेलों में ठुकवा दिया। और यहाँ तक कि जो उनके बच्चे थे मकानों में रह रहे थे, सरकारी रिहायशी मकानों में रह रहे थे, उनके सामान को सड़कों में फंकवा दिया। ये भी टाइम हमने साथियों देखा। और उसी ज्यादती की वजह से 24 दिसंबर 1986 को सर्व कर्मचारी संघ का गठन हुआ साथियों। और 27 और 28 मई की आपने इतनी ठाड़ी हड़ताल करी साथियों कि चक्का जाम कर दिया यहाँ हरियाणा का। वो साथियों आपकी ताकत थी। और जब हम चंडीगढ़ जाया करे थे डिमांड मंगवाने, 26 आदमी जो है ना हमने जो है चीफ फैक्ट्री के कमरे में जो दरवाजा खोल कर बैठे थे, इतनी ताकत हमारे अंदर आएगी।
लेकिन ऐसा ऐसा समय बदलता गया और ऐसा टाइम भी हमने देखा कि 5 आदमी मिल सको, ज्यादा तुम बढ़ भी नहीं सकते अंदर ऐसा भी समय हमने फिर हमने देखी वजन लाल के टाइम पे 80,000 आदमी टर्मिनेट कर दिए गए। 80,000 आदमी टर्मिनेट, कर्मचारियों के दरवाजा के आकर टर्मिनेट नोटिस चपका दिए गए। अफसर लोगों ने लेकिन गया वजन लाल फिर नगर पालिका के हड़ताल के साथी, नगर पालिका के साथी बैठे होंगे। इतनी ठाड़ी हड़ताल जो 72-74 दिन हड़ताल चली थी। 2500 आदमी जो है ना जेलों के अंदर थे, औरतें भी जेलों के अंदर थे बंसीलाल के टाइम में वो हड़ताल थे। तो साथियों ने सबसे लिखा था, आप साथी जो है ना रिटायर साथियों सारे आपने आंदोलन देख रखे और आपने अपनी कन्वेंशनों को और अपने इस सारे कुनबे को बहुत अच्छी तरह से जो है ना आगे चलाना। इसके साथियों कुछ नियम है, ये नहीं है कि हम यहाँ से तुमकर चले गए हैं और कुछ नहीं होया। हमने धार्मिक प्रवृत्ति को भी रखना होगा, हमने भाईचारे को भी कायम करना होगा, किसी के मरने डरने को भी ध्यान में रखना होगा। न्यू नहीं है, समाज का कुछ नियम है समाज के, जिसके आधार पे जो है ना मतलब ये समाज चल रहा है। अगर हम यहाँ से आए या हम कहीं नौकरी पर है, वहाँ अपने ड्यूटी पर चले गए, वहाँ तो अपने घरों बढ़ के समाज के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं रखा, तो जो है ना फिर उस नौकरी का या आप लोग पढ़े लिखे हैं, आज मतलब जिम्मेदार है, कुछ नहीं पता, कोई समर्थन मूल्य मिला ना मिला, बेचारे अपने खेतों में लग रहे हैं, दूसरे दुकानदार हैं वो अपनी दुकानदारी में लग रहे। आप लोग एक ऐसे हैं पढ़े लिखे लोग हैं और आपने जो है ना सारी सरकार की नीतियों को, सारी उसकी बुलाई को आपने अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपने पढ़ लिख कर आपने समाज को सुधारना है। जब ही आपका बेड़ा पार हो, तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, क्योंकि शक्ति बहुत है और टाइम भी थोड़ा है, तो मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ और आप